देखते ही देखते औरत एक विशाल अजगर द्वारा निगल ली जाने वाली थी। तभी आदमी ने घबराकर सर्प भाषा में अजगर से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन अजगर का ध्यान अचानक बच्चे की ओर चला। कियांग ने तुरंत हालात की गंभीरता को भांप लिया और अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे पकड़ी गई छोटी सांपों को लेकर आए। जैसे ही अजगर ने उन्हें देखा, वह और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। कियांग ने तत्काल आदेश दिया कि सभी छोटे सांपों को छोड़ दिया। यह देखकर अजगर ने अपने शिकार को त्याग दिया और अद्भुत गति से वहां से चला गया। इस तरह महिला की जान बच गई। लेकिन जैसे ही आदमी वहां से जाने को हुआ, सड़क पर अचानक अजीबोगरीब लाशों का एक झुंड दिखाई दिया। उनकी बाहों पर छोटे सांप लिपटे हुए थे। उसी समय एक कुली ने मृतकों के घावों को प्रकट किया। यह देखते ही कियांग समझ गया कि यह सब अजगर का ही काम है। गांव की शांति बनाए रखने के लिए कियांग ने भाड़े के सैनिकों के साथ मिलकर अजगर को खत्म करने का निश्चय किया। वे पूरे 2.5 साल तक जंगल में उसकी खोज करते रहे, पर अजगर का कोई पता नहीं चला। तभी अचानक एक भाड़े का सैनिक गड्ढे में गिर पड़ा। अंदर एक सांप का घोंसला था। घबराया आदमी तुरंत गोली चलाने ही वाला था, लेकिन कियांग ने समय रहते उसे रोक दिया और सख्ती से कहा कि इस क्षेत्र में सांपों की हत्या नहीं की जा सकती। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक अन्य सैनिक ने वहां परमाणु बम फेंक दिया, जिससे पल भर में सारे छोटे सांप मारे गए। और तभी भयावह घटनाएं शुरू हुई। उच्च तकनीक स्कैनर की मदद से सबने अजगर की सटीक स्थिति पता कर ली। जैसे ही अजगर उन पर झपटा, सबने एक साथ गोलियां दाग दी। कुछ ही पलों में अजगर छलनी हो गया। सबको लगा कि अब विजय मिल गई है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने एक और भी भयानक शक्ति को क्रोधित कर दिया है। अचानक उनके सामने आधा मनुष्य आधा सर्प राक्षस प्रकट हुआ। जब तक सब होश संभालते, कई लोग मारे जा चुके थे। इसी मौके पर कियांग ने एक हथियार फेंका, जिससे स्नेक वुमन कसकर बांध दी गई। लंबे बालों वाला एक निडर युवक आगे बढ़ा और उसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सर्प कन्या दर्द से चीख उठी और उसके घाव में लगा विषैला नशीला पदार्थ असर करने लगा। अंततः सबने मिलकर उसे पकड़ लिया, पर वे नहीं जानते थे कि यही आने वाले और भी बड़े विनाश की शुरुआत थी।